कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी वही थी। सेनाएं खड़ी थी। शंखनाद की गूंज वातावरण में थमी हुई थी। युद्ध रुका नहीं था, केवल एक योद्धा भीतर से टूट चुका था। अर्जुन रथ पर बैठा था, धनुष नीचे रखा हुआ, दृष्टि शून्य में जमी हुई। उसका शरीर तो युद्ध भूमि में था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक चुका था। वो अपने आप से हार चुका था। तभी श्री कृष्ण ने पहली बार बोलना शुरू किया। उनकी वाणी में न कठोरता थी, न दया का दिखावा, उसमें स्पष्टता थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा कि ये जो मोह उसके भीतर जागा है, ये किसी ज्ञानी पुरुष के लिए शोभा नहीं देता। कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वो किस कुल में जन्मा है, किस कर्तव्य के लिए खड़ा है और किस क्षण में वह अपने धर्म से विमुख हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का विषाद न स्वर्ग दिलाता है, न यश। ये केवल दुर्बलता है। अर्जुन जो करुणा समझ रहा है, वो वास्तव में भ्रम है, क्योंकि सच्ची करुणा कर्तव्य से भागना नहीं सिखाती। लेकिन अर्जुन अभी भी शांत नहीं होता। वो कहता है कि वो गुरुजनों और पूज्यजनों को मारकर जीवन नहीं जी सकता। वो स्पष्ट स्वीकार करता है कि उसका मन भ्रमित है। उसे नहीं पता कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और यही अर्जुन वह करता है जो गीता का वास्तविक आरंभ है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। जो मुझे कल्याणकारी लगे वही कहिए। यही अर्जुन टूटकर नहीं, झुककर खड़ा होता है, और यहीं से गीता का ज्ञान प्रकट होता है। कृष्ण अब अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे वास्तव में मरने वाले नहीं हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अवश्यंभावी सत्य पर शोक करना अज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। कृष्ण यहां अर्जुन को ये नहीं कहते कि भावनाएं गलत है। वे ये कहते हैं कि भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना गलत है। शीत और उष्ण, सुख और दुख, ये सब इंद्रियों के विषय है। ये आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों को सहन कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसके बाद कृष्ण कर्म और कर्तव्य की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। यदि वो युद्ध से भागता है तो वो अपना धर्म त्याग देगा और अपयश को प्राप्त होगा। लोग उसे कायर कहेंगे, और ये अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। लेकिन कृष्ण यही नहीं रुकते। वे केवल भय दिखाकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते। वे उसे कर्मयोग का सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं कि तुझे कर्म करना ही होगा, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। लेकिन कर्म को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करना ही योग है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, कर्म तुम्हारा कर्तव्य है। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे कठिन सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य कर्म से नहीं, फल से बंधा होता है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है, तब वो बंधन नहीं रहता। कृष्ण फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति त्याग देता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति न सफलता में अहंकार करता है, न असफलता में टूटता है। वो समत्व में स्थित रहता है। इसके बाद कृष्ण स्थिर प्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वह है जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी है, जो सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। वे मनुष्य के विवेक को भी हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है, उसका पतन निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखता है,
वही आत्मिक शांति प्राप्त करता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य स्वयं का विनाश कर लेता है। अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह मार्ग केवल युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। उसे न किसी का भय रहता है, न किसी वस्तु की लालसा। सांख्य योग का सार यही है, आत्मा को जानो, कर्तव्य को पहचानो और कर्म को आसक्ति से मुक्त होकर करो। यही दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ये अध्याय गीता का हृदय है। आगे आने वाले सभी अध्याय इसी पर विस्तार है। यहां अर्जुन को केवल युद्ध का नहीं, जीवन का ज्ञान मिलता है और यहीं से अर्जुन का परिवर्तन आरंभ होता है। वो अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ है, लेकिन उसका भ्रम टूटना शुरू हो चुका है। अध्याय 1 में अर्जुन गिरा था, अध्याय 2 में उसे सहारा मिला। आगे के अध्यायों में वो धीरे धीरे स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलेगा।